हेलो स्टूडेंट। आज हम अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर समझेंगे। चलिए हम निम्न बिंदु की सहायता से अलैंगिक और लैंगिक जनन समझते हैं। नंबर 1, इस जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है। अलैंगिक प्रजनन ऐसा है जिसमें एक ही जीव भाग लेता है, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुए। ये एक ही जीव होते हैं जो अपना आप को विभाजित कर लेते हैं और दो भागों में विभाजित हो जाते हैं और दो अमीबा बन जाते हैं। ये एक कोश की जीवों में होते हैं अलैंगिक जनन। तो इसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। इसमें कोई नर और मादा मिलकर कोई जनन क्रिया नहीं करती, बल्कि इस जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है। लैंगिक जनन में देखते हैं तो इस जनन में दो जीव भाग लेते हैं। इस जनन में क्या होता है, दो जीव भाग लेते हैं, जैसे नर और मादा। दोनों नर और मादा प्रजनन की क्रिया करेंगे। तो ये प्रजनन, जो नर और मादा मिलकर जो प्रजनन की क्रिया करते हैं, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो इस जनन में क्या होगा, दो जीव भाग लेंगे, नर और मादा, मेल और फीमेल। नंबर 2 देखते हैं। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। इसमें कोई युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें कोई अंडाणु शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है अलैंगिक जनन। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, शुक्राणु अंडाणु बनते हैं। इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इनमें क्या होता है, निषेचन की क्रिया नहीं होती अलैंगिक जनन में। इनमें कोई मेल और फीमेल का कोई शुक्राणु अंडाणु मिलकर कोई निषेचन की क्रिया अंदर नहीं होती है। और इस लैंगिक जनन में क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं। तो ये निषेचन की क्रिया होती है इसके अंदर। इसमें जनन की दर तेज होती है। अलैंगिक जनन क्या है, ये तेजी से हो जाता है, क्योंकि ना तो इसमें कोई निषेचन की क्रिया हो रही है, ना युग्मकों का निर्माण हो रहा है, और ना कोई इसमें भ्रूण का विकास हो रहा है। तो ये क्या है, तेजी से हो जाएगी। और लैंगिक जनन में क्या होगा, इसमें जनन की दर धीमी होती है। ये जनन की दर धीमी होगी बच्चे तक। ये धीरे धीरे जनन की दर होगी, प्रजनन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन, निषेचन होगा, फिर निषेचन होगा, जाइगोट बनेगा, भ्रूण का विकास होगा। इसे धीरे धीरे इसमें टाइम लगता है, यानी ये दर धीमी होती है जनन की दर। इसमें भ्रूण का विकास नहीं होता है। इसमें जब निषेचन की क्रिया ही नहीं हो रही है, जब युग्मकों का निर्माण ही नहीं हो रहा है, तो भ्रूण का विकास कैसे होगा। इसलिए इसमें क्या होगा, अलैंगिक जनन में भ्रूण का विकास नहीं होता है, और लैंगिक जनन में क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। अंत में क्या होता है, जैसे निषेचन की क्रिया होती है, जाइगोट बनते हैं, फिर बाद में क्या, भ्रूण का विकास होता है लैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में उदाहरण देखते हैं तो अम्बीबा, पैरामीशियम होते हैं इसके। इसके लैंगिक जनन के उदाहरण मानव, पुष्पी पादप आदि जो लैंगिक प्रजनन करते हैं, वे जीव जंतु इसके अंदर आते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चों।